विदेश में मोदी की खूब जय जयकार होती है। मीडिया में इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है। तो भारत में जो भाजपाई हैं उनका तो पूछना ही नहीं कि देखिए मोदी की महारत विदेशों में भी है। यानी कि भारत कितना आगे बढ़ गया है, विकसित राष्ट्रों के बराबर हो गया है। और आने वाले समय तो पूछना ही को नहीं है कि विश्व गुरु बन जाएगा। तो पहली बात है कि साथियों, विदेशों में मोदी कौन करते हैं? जो मोदी भक्त होते हैं। जैसे ही देखते हैं कि मोदी विदेश में आने वाले हैं, वे सारे मोदी भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और मोदी के नारे लगाते हैं। जो मोदी के जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों से सचेत हैं, वह तो भारत में उन्हें पसंद नहीं करते, तो विदेश में कैसे पसंद करेंगे? तो साथियों, यह भारत में जैसे देखते होंगे कि मोदी जब मन की बात करते हैं तो कई जगह मोदी भक्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें वहाँ के नेता कई मोदी भक्तों को इकट्ठा होकर जो है मन की बात सुनने के लिए बुलाते हैं और वे लोग सुनते हैं। लेकिन यहाँ भी जितने भाजपाई हैं उनमें से बहुत कम लोग ही मोदी के मन की बात सुनते हैं। तो फिर विदेशों में क्या सारे भाजपाई मोदी के गुणगान करने नहीं पहुँच जाते? उसमें से कुछ लोग ही पहुँचते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया में तो कैसे चाटुकारिता करनी है, पूरा प्रचार प्रसार हो जाता है कि मोदी का गुणगान किया जा रहा है। गुणगान करने वाले पत्रकारों को ही जब मोदी की मीटिंग में जाने से रोक दिया और जब मोदी बाहर आए तो उन्हें जब शिकायत मिली तो कैसे लड़खड़ाए, हकलाए। आप जानते ही होंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक बार कैसे वो उनकी बोलती बंद हो गई थी। लेकिन भारतीय मीडिया को तो पूछना नहीं। जिस मीडिया को देश में मोदी इज्जत नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देते हैं, विदेशों में कैसे उन्हें अपना वक्तव्य दे सकते हैं। इसलिए मोदी मीडिया से इतने डरते हैं कि जैसे ही देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में मीडिया, भारतीय मीडिया जब जमी हुई है, तो उनका देखकर होश आवाज़ उड़ गया। मोदी भक्त लोग जैसे कि यहाँ प्रचार करते हैं, किसी राज्य में जीत गया तो कहते हैं कि उस राज्य में जनता उनको चाहिए तभी तो जीते। अभी हाल में यूपी की चुनाव हुआ जिसमें 24 करोड़ जनसंख्या है, मात्र लगभग 2.5 करोड़ लोग ही भाजपा को वोट दिए, सत्ता में आ गए। तो जनता के दृष्टिकोण से तो अधिक से अधिक जनता बीजेपी को नहीं चाहती है, बीजेपी के विरुद्ध में वोट दिए। लेकिन नहीं प्रचार करते कि नहीं, पूरी जनता उन्हें चाहती है, उनके काम से खुश है। साथियों, साम्राज्यवादी देशों के लिए भारत का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर सस्ता श्रम है और सस्ते श्रम की बहुत अधिकता है, नंबर 1। नंबर 2 बात, यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में है और सस्ते मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कैसे मुद्रा का अवमूल्यन करा के भारतीय वस्तुओं को सस्ता कर दिया है। तो इसलिए भारतीय एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में इसलिए भारत का महत्व दिया जाता है। और इतना ही नहीं, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं साम्राज्यवादियों की हर नीति को लागू करते आए हैं। इसलिए साम्राज्यवादी देश भारत की प्रशंसा करते हैं। उसी प्रशंसा में अगर यहाँ के कुछ लोग अगर दलगत रूप में लेते हैं तो ये उनकी आर्थिक राजनीतिक अज्ञानता का कारण है। इसलिए मोदी चिल्लाना यह मोदी की जय जयकार नहीं है, बल्कि मोदी की हार है। क्योंकि वह किस तरह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर फेल होते गए हैं। विश्व में जितने भी खोजी पत्रकारिता है या सूचकांक है, चाहे भूखमरी को हो, चाहे कुपोषण को हो, चाहे डेमोक्रेसी का हो, चाहे प्रेस स्वतंत्रता, जितनी भी है सारे संस्थाएं आप देखिएगा कि वह भारत के विरोध में जाता है। भारत की विकास को कैसे खोखला साबित करता है। लेकिन भाजपाइयों को वो पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर कोई विदेश से अगर कोई भारत की प्रशंसा कर दे, मोदी की प्रशंसा कर दे, देखिए क्या मोदी भक्त चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाने लगते हैं।
अभी हाल ही में कैसे भारतीय कोविड के दौरान 47 लाख लोग मारे गए, लेकिन अब विदेश से खबर यहाँ पर आ गई तो भारतीय के जो मोदी भक्त हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होगी, बीजेपी को भी बड़ी तकलीफ़ होने, लेकिन नहीं, इस तरह का मूल्यांकन सही नहीं है। तो जब इनकी प्रशंसा कर दे तब अच्छा है, जब इनके बारे में खोखला साबित होने को विकास का जो ये ढिढोरा पीटते हैं बता दे तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है।